आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर स्थानीय समस्याओं और किसानों के खाद बीज के नाम पर तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर कांग्रेस संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। अच्छी बात है, विपक्ष को जनता की समस्याओं के प्रति सजग रहना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। मगर मुझे दुख इस बात का है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता इस बात को क्यों नहीं मंथन किए कि उनके हाथ से सत्ता क्यों गई। आज वो किसानों के, मजदूरों के, छत्तीसगढ़ के ऐसे कैसे इतने बड़े हितैषी बन गए। अगर आप सत्ता में थे, काफ़ी दिनों के बाद आपको सत्ता मिला था, अगर आप किसान मजदूरों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति ध्यान दिए होते तो आज आपको सड़क में आंदोलन करना नहीं पड़ता। लेकिन उस समय का आपका जो मुखिया था, जो अपने को असली छत्तीसगढ़िया बता रहा था, छत्तीसगढ़िया कह करके कितना चाल लूटा और कांग्रेस को कैसे गड्ढा में डाला, आप खुद देख रहे हो। उसके अधिकारी, उसके अगल बगल के सहयोगी, मंत्री हो या विधायक हो, चाहे वो उनके समर्थक हों, कुछ जेल में हैं, कुछ बेल में हैं, कुछ जाने वाले हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। तो मैं तो विपक्ष के इस आंदोलन का स्वागत करता हूँ, मगर सत्ता जाति क्यों है, इस पर ये गौर क्यों नहीं करते। अगर सही में जनता के हितैषी होते राजनीतिक दल के नेता, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी सत्ता नहीं जाती। सत्ता आने के बाद इतना अहम हो जाता है कि वो अपनों को ही भूल जाते हैं। उनको पता नहीं, सिर्फ मलाई मलाई ही दिखता है। मलाई खिलाने वाला कोई भी हो, मलाई सप्लाई करने वाला कोई भी हो, हमको मलाई मिलना चाहिए। खैर, ये उनकी पार्टी की बात है, राजनीतिक दल ही अपना अपना सोचें। मगर मुझको दुख होता है कि 5 साल, अरे हम तो 10 साल सोच रहे थे 15 साल रहो, मगर इतना झूठ बोलोगे, इतना भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार चाहे कोई भी पार्टी करे, ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती। देखें ना 15 साल वाला, आज वो लोग भी सत्ता पाए ना, वो भगवान राम को भूल गए कि कम से कम उसके आचरण में चलें। खैर, ये बात की बात है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा उनके बारे में। तो कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए, जब सत्ता में रहते हो ना, तो सत्ता जाए नहीं। उस समय तो इतनी गुटबाजी थी कि ब्लॉक स्तर तक एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे। मंत्री को दिखा रहे थे नीचा, क्योंकि वो तो हाईकमान के करीब था ना, असली छत्तीसगढ़िया। वो सोच लिया था कि अब मैं किसानों को 2500 धान दे दिया, इस चुनाव फिर बढ़ा दूंगा, फिर ऋण मुक्ति कर दूंगा, सत्ता में आ जाऊंगा। हम सब चूर हो गया। इसलिए वो देखा कि 2.5 साल वाला भी केस है, तो बोला कि अब मैं तो नहीं बन पाऊंगा, इसलिए उसने ऐसा चाल चल दिया कि कांग्रेस हार जाए। मैं पिछले बार वीडियो में बता चुका हूँ, मैं कभी किसी पार्टी से मेरे को लेना देना नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ, जो छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाए। उससे भी मैंने निवेदन किया था कि भ्रष्टाचार विहीन बना दो,
आगे बहुत दिन तक राज करोगे, मगर वो तो कहाँ, उसके दिमाग में ये तो था ही नहीं ना। भ्रष्टाचार बिन गांव जनता को सरकारी कार्यालय में कैसा लूटा जा रहा है, वो कोई राजनीतिक दल के नेता नहीं देखने को, उनको फुर्सत नहीं है ना, बल्कि उन्हीं उन्हीं अधिकारियों के ऊपर ही सब काम सौंप देते हैं। वो भी हाँ जी हाँ करके अपना सब टाल दिए, हो गया। तो मैं अपने छत्तीसगढ़ किसान मजदूर साथियों को बताना चाहता हूँ, मुख्य मुद्दा मेरा ये है कि ये कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये आंदोलन क्यों ब्लॉक और तहसील जिला स्तर में करवा रही है। क्योंकि इनको इनके हाईकमान से दिल्ली से आदेश हुआ है, पूरे देश में हुआ है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार नहीं है वहाँ आंदोलन हमारे पार्टी की ओर से सरकार के विरुद्ध स्थानीय समस्याओं को लेकर के करो। इनका मुख्य मुद्दा क्या है मालूम? संविधान देश खतरे में है। और संविधान क्यों खतरे में है मालूम आपको? इसलिए कि इनका जो बड़बोला नेता है, जो कभी भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, प्यार मोहब्बत बांटने की बात करता था, उसने उत्तर प्रदेश में हमारे देश के सेनाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द बोल दिया था, जिसके विरुद्ध वहाँ के उदय शंकर श्रीवास्तव जी ने लखनऊ न्यायालय में एक मामला दायर किया उनके विरुद्ध। उस न्यायालय में 11 फरवरी को पेशी हुई। न्यायालय ने कहा था कि यहाँ हाजिर होइए, नहीं हुआ। 23 जून को भी पेशी हुआ, नहीं हाजिर हुआ। हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट ने मामला सुनवाई तो किया, अब फैसला को अभी रिजर्व रख लिया है। इनके ऊपर कई तो केस चल रहे हैं, ये कभी न्यायालय की परवाह नहीं करते। अब बोलते हैं संविधान खतरे में है। इनके कांग्रेस के शासन में लगभग मैं सोचता हूँ 70-80 संशोधन हुए। पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू के समय में, इंदिरा जी के समय में, राजीव गांधी जी के समय में। उसको ये भूल गए। और अगर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो भारत के लोगों के हित में नहीं, उस कानून को अगर हटाया जाएगा तो उसका विरोध कर रही है। कानून खतरे में, खुद न्यायालय का आदेश नहीं मानते और सेना की तारीफ करते हैं। इनको शर्म भी नहीं आता कि हमारा भारत का सेना ऐसा है, तारीफ भी करते हैं, सेना के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द भी निकालते हैं। तो मैं आपको बता ये रहा था साथियों कि ये 1937 की बात बता रहा हूँ आपको, जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमारे देश में आंदोलन चल रहा था। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि हम प्रदर्शन करके लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेज भगाओ आंदोलन चला रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, तो क्यों ना एक अखबार निकाल लिया जाए। तो उन्होंने अपने 500 लोगों का एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में उन्होंने अपना शेयर इकट्ठा किया, लोगों से आपस में चंदा करके अखबार निकाले। हिंदी में नवजीवन, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड और उर्दू में कौमी आवाज़ पेपर निकाला गया। अब ये इसकी ज़मीन शासन, इन्होंने ज़मीन लिया, इनकी जायदाद, जहाँ जो पेपर जैसे निकाले, कहाँ से, दिल्ली से, लखनऊ से, भोपाल, पटना, बॉम्बे, पंचकुला, लगभग 800 करोड़ की संपत्ति वहाँ।
जो ज़मीन है आज के रेट में बताया जाता है, ये पुराना आंकड़ा है, 800 करोड़ का है। और 90 में पेपर निकलना बंद हो गया। अब पेपर निकलना बंद हो गया तो मालिकाना हक इन्हीं का हो गया, जो अभी कांग्रेस हाई कमान है ना, 2 जने। तो अब मकान खाली हो गया तो उसको किराया में दे दिए, उसका किराया खा रहे हैं, जबकि 500 लोगों को उसमें शेयर था। अब उस जमीन को इन्होंने हड़पने के लिए एक यंग इंडिया कंपनी बनाया, और उस कंपनी के नाम से उस जमीन को इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जिसमें 76% हिस्सा सोनिया जी और राहुल जी के नाम में है। बाकी और शेयर होल्डर तो ख़त्म हो गए, मैंने अब 100% उनके नाम में आ गया वो। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कभी जवाहरलाल नेहरू जी के करीबी थे, कांग्रेस के करीबी थे, बाद में वो 77 के बाद अपने अलग अलग हुए, वो जनता दल में गए और ये पूर्व मंत्री रहे केंद्रीय। उन्होंने, उनको जब मालूम हुआ कि ये लोग षड्यंत्र करके यंग इंडिया कंपनी बना करके इस जमीन को हड़प रहे हैं, 800 करोड़ का, 2000 करोड़ आज की कीमत है उसकी, उन्होंने लगाया 2000 करोड़ का, उस समय 800 करोड़ था, आज की स्थिति में 2000 करोड़ है। तो 2000 का घोटाला कर रहे हैं ये लोग, अपने नाम पे करा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में मामला दायर कर दिया 2012 में। कोर्ट के आदेश पे ही ये ईडी का जांच चल रहा है उनके खिलाफ। अप्रैल में हुआ था इनका जमानत, जुलाई में सुनवाई होना है, अब जुलाई में सुनवाई हो रहा है। अब इसमें कांग्रेस के नेता जो दोनों हैं हाईकमान इनके, वो जान रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जेल चले जाएं, कि उन्होंने देश भर में न्यायालय के प्रति दबाव बनाने के लिए ये आंदोलन छुड़वाया है। और ये जो अभी ब्लॉक स्तर में हो ना, वो 7 जुलाई को हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बड़ा विशाल रैली निकालने जा रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेगड़े जी आने वाले, मल्लिकार्जुन हेगड़े जी। बधाई है, आना चाहिए, मगर जनता की आवाज़ नहीं निकालते आप। जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जो है ना, सब समझ रही है कि कांग्रेस के शासन में क्या हुआ। अब आज आप क्या बोलोगे, ये उनको बचाने के लिए आ रहे हैं कि न्यायालय पे दबाव बनेगा कि देखिए देश भर में हम इतने लोकप्रिय हैं और हमारे खिलाफ ऐसा कोई सज़ा हमको न दिया जाए। ये दबाव बनाने के लिए, दिखाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। आपको याद है किसान मजदूर साथियों, ये वही कांग्रेस के नेता हैं जो हमारे यहाँ आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में क्या बोले थे, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जो ज़्यादा पैसे वाला है, उसको छीन करके दूसरे को बांटेंगे। देख लो कोई कैसे मेहनत करके बताते हैं। भाई चर्चा है कि ये खुद 500 करोड़ के मालिक हैं, अपने पैसे देने की बात नहीं करते कि हम अपने में से इतना दे रहे हैं, आप दे दो, आ रहे हो कुछ गरीबों को भला करके चले जाओ, दलित आदिवासी भाइयों को कुछ तो दे जाओ, आपका नाम रहेगा। अब दूसरे चीज़ को बांटने के लिए घोषणा पत्र में देते हैं। आज कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ भी रही है ना, वहाँ घपले घोटाले के सिवा दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। कर्नाटक इनका हाथ से जा रहा है, वहाँ भी 2.5 साल का है, वहाँ भी लूट खसोट चल रहा है बहुत जम के। तो किसान मजदूर साथियों, मैं आपको यही बताने के लिए आया था कि ये जो 7 जुलाई को यहाँ आ रहे हैं, जो आंदोलन रायपुर में होने वाला है,
वो सिर्फ वो नेशनल हेराल्ड केस में अंदर होने वाले हैं इनके दोनों नेता, माँ बेटा, उसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, कोई हमारी समस्या के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर इनको करना ही था प्रदेश कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ की बात करते। आज सरकारी कार्यालय में कैसे लूटा जा रहा है, इस बात को यहाँ कांग्रेसी नेता नहीं बोलते भाई। क्यों नहीं बोलते? ना भाजपा के नेता बोलते। भाजपा के नेता बोले हैं, विजय शर्मा जी गृह मंत्री महोदय, अभी वित्त मंत्री जी बोले हैं, बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री के बाद तीनों ही जन बोले हैं अभी तक, मगर वो भी दबे हुए। घोषणा पत्र में इन्होंने भी दिया है कि हम छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाएंगे, मगर कब बनाएंगे? चुनाव के बाद बनाएंगे, क्या करेंगे? खैर उनके लिए बाद में ही अपन सोचेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लटके झटके देने आने वाले हैं ना, अब देखिए सेना को गाली दिए, उनके ऊपर केस चल रहा है, अब बोले संविधान खतरे में। ऐसे ऐसे हमारे देश में नेता हैं, ये विदेश में जाके भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं, और इनके बचा के क्या करोगे आप? तो मैं तो कांग्रेस के समझदार भाइयों से कहूँगा कि आप इंसान रहिए, चाहे कांग्रेस में रहो चाहे भाजपा में रहो, इंसानियत को मत छोड़िए, सत्य के मार्ग को मत छोड़ो। सत्य के मार्ग को अगर हम छोड़ते हैं ना तो सिर्फ तकलीफ ही पाएंगे, और देश की जनता पाएगी, गांव की जनता पाएगी। अब आज वो स्थिति में हम पहुंच गए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।